और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां विद्युत प्रसारण के सरकारी क्वार्टर को किराए पर देने से जुड़ी ये अपडेट। आरवीपीएन मुख्य अभियंता टीएनसी जयपुर जोन कमलेश कुमार मीणा ने सभी जोन के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। सर्कल के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्वार्टर में बाहरी व्यक्ति रह रहा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी मांगी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों 220 केवी जेएसएस कूकस में मामला सामने आया था। अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर किराए पर देने का मामला सामने आया था और अब 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत प्रसारण के सरकारी क्वार्टर को किराए पर देने से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरवीपीएन मुख्य अभियंता टीएनसी जयपुर जोन कमलेश कुमार मीणा ने सभी जोन के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। सर्कल के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्वार्टर में बाहर व्यक्ति रह रहा है या फिर नहीं, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है और 3 दिन में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले ही दिनों 220 केवी जेएसएस कूकस में मामला सामने आया था, जहां अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर को किराए पर दिया गया था और उसी को लेकर अब एक्शन में 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। आरवीपीएन मुख्य अभियंता टीएनसी जयपुर जोन की ओर से सभी जोन के अधीक्षण अभियंताओं को ये निर्देश दिए गए हैं। सर्कल के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्वार्टर में बाहरी व्यक्ति रह रहा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी मांगी गई है और 3 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी। पिछले दिनों 220 केवी जेएसएस कूकस में मामला सामने आया था और उसके बाद अब यह एक्शन 3 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आरवीपीएन मुख्य अभियंता टीएनसी जयपुर जोन की ओर से अब निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा मामला सामने आना वाकई निंदनीय है। मनीषा, देखिए कि पिछले दिनों जो कूकस जो अभियंता कार्यालय है, जहां पर आवासीय क्वार्टर से सरकारी जो क्वार्टर मिलते हैं जो बिजली अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वहां उन क्वार्टर्स को किराए पर देने का मामला सामने आया था, क्योंकि कई सारी सिक्योरिटी और सुरक्षा के बंदोबस्त करने पड़ते हैं सरकारी जगह पर। लेकिन इस तरह से जो खुद कर्मचारी, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का मामला है, वहां के जो कर्मचारी अपने जो सरकारी कोटे से क्वार्टर्स को अलॉट करवा के जो बाहरी व्यक्ति हैं या फिर अनाधिकृत लोग हैं, उनको किराए पर दे रखे थे। तो ऐसे में ये एक लापरवाही भी है, ये एक कहा जा सकता है ये कहीं ना कहीं अपराध भी है, और दूसरी तरफ ये एक जो सुविधा मिल रही है उसका मिसयूज भी है कि क्वार्टर खुद के लिए ले रखे हैं और बाहरी व्यक्ति को दे रखे हैं। मामला सामने आने के बाद जो आरवीपीएन प्रशासन है वो हरकत में आया और अभी जो अधिकारी हैं उनको सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, 3 दिन में रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि जो सरकारी क्वार्टर्स हैं जयपुर जोन के सभी जगहों पर, सभी सर्कल्स में जो सरकारी क्वार्टर हैं, वहां पर कितने बाहरी लोग रह रहे हैं, कितने अनाधिकृत लोग रह रहे हैं, ये रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, पूरी जो ब्यौरा, पूरी डिटेल है वो यहाँ पर मांगी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल भी है, क्योंकि कहीं भी सरकारी जगह पर इस तरह से बाहरी व्यक्ति रहता है वो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होता है। तो ये देखना होगा कि 3 दिन में किस तरह की रिपोर्ट आती है, और ये भी देखना होगा कि कितने अधिकारियों ने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। सरकारी क्वार्टर को लेकर जानकारी मांगी गई है मुख्य अभियंता की ओर से।